अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है कि राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, के पी क्यू को एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में हमने लिखना है। इसका फार्मूला हमारे पास है पी क्यू इज इक्वल x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है और ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको p और q को प्लस करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे x2 की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे 6 माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू i प्लस y2 माइनस 2 आ जाएगा और फार्मूले का माइनस 3 आ जाएगा y1 की वैल्यू j। ये हमारे पास 4i प्लस माइनस 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 प्लस 5 आ जाएगा और बाहर j आ जाएगा। 4i माइनस 5j आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें इसने हमें वैल्यू दी है p इज इक्वल 0 एंड 5, q इज इक्वल -1 और -6। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वही फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको p और q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है और x1 की हमारे पास 0 है, माइनस फार्मूले का आ गया, प्लस y2 हमारे पास -6 है और फार्मूले का माइनस y1 5 है, j आ गया, माइनस i माइनस माइनस प्लस -11 j माइनस i माइनस 11 j। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें। नीचे उसने वेक्टर दिया हुआ है हमें और इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है u मॉड इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमने x की वैल्यू का स्क्वायर लेना है और y की स्क्वायर वैल्यू का भी स्क्वायर लेना है और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। हम इसमें पुट कर देते हैं, x हमारे पास ये वाली है और y 7 है। x की जगह हमने वैल्यू पुट की 2 स्क्वायर प्लस y की जगह इसकी पुट की तो -7 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 49 बन गया। ये इनको अब ऐड कर लिया तो ये 53 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में उसने हमें वैल्यू दी हुई है u इज इक्वल है i प्लस जे। यहाँ भी हमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल x हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने वैल्यू दी है 3 एंड -4, मतलब x और y। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 3 9 प्लस 4 4 16, इनको प्लस किया तो 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 5 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वेक्टर्स की v u v एंड w की, और उसने कहा है कि फॉलोइंग वेक्टर जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। पार्ट 1 में उसने कहा है कि वेक्टर u प्लस वेक्टर v माइनस w फाइंड करें। तो यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास है 2i माइनस 7j, v की हमारे पास है i
-6j और w की हमारे पास है -i + j। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2i - 7j + i -6j माइनस माइनस प्लस i -j प्लस माइनस 2i और 1 प्लस किया तो 3 और इसको इसके अंदर फिर प्लस i को किया तो 4i बन गया। ये हमारे पास 4i आ गया। -j और -7 - 6 ये हमारे पास 13 बन गया और ये माइनस किया -14 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 उसने दिया हुआ हमें 2u - 3v + 4w, मतलब इनके अब वैल्यूज़ के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लिख लेते हैं इधर 2 के साथ u है तो u की वैल्यू 2i -7j -3 इंटू i -6j प्लस 4 इंटू -i + j। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8i -14j -3i -18j प्लस माइनस माइनस 4i + 4j 8 3 5 ये i5 बचा हमारे पास और ये -4 किया तो हमारे पास i बच गया। ये हमारे पास 18 4 है, ये माइनस माइनस प्लस आएगा 14 है और इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास 4 बच गया। 4 ऐड किया तो ये + j 8j बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में उन्होंने हमें साथ 1/2 की फॉर्म में दिया। 2 में सिर्फ 2 था और इधर हमने डिवाइड करना है। वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे साथ में 2i - 7j + 1/2 v की i -6j + 1/2 w की वैल्यू हमारे पास है 1/2 -i + j। ये इसको इसके साथ किया तो अंदर डिवाइड कर दिया हमने 1/7/2 आ जाएगा। यहाँ अंदर डिवाइड किया तो i/2 आ जाएगा -6/2j -i/2 आ जाएगा प्लस j/2। ये इससे कैंसिल 2 से 2 3 से तो ये हमारे पास i बच गया -7/2j प्लस i/2 -3j -i/2 प्लस j/2। ये i से कैंसिल, ये हमारे पास ये इधर 1 आ गया और ये हमारे पास बच गया है 7/2j -3j प्लस j/2। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 आ गया 7 - 7, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 + 1, ये 13 -13 और +1 -12 आ गया और 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, मतलब हमारे पास 6j आ गया -6j। i हमारे पास 1 था, वो हमने i प्लस नहीं -6j आ गया और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। क्वेश्चन 4 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C D। तो कहा है कि उसने AB
वेक्टर प्लस सी डी, मतलब ए बी का और सी डी का सम फाइंड करना है। तो हम पहले ए बी को फाइंड कर लेते हैं, फिर सी डी को, और फिर उनके सम को फाइंड करेंगे। ए बी के लिए वही जो हमने पहले फार्मूला पी और क्यू में अप्लाई किया वही करेंगे। x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको फाइंड करते हैं। चलें अप्लाई करते हैं। x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 1 है। आई प्लस y2 हमारे पास है 0 और y1 हमारे पास है -1, जे आ गया। आई माइनस किया तो 1 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और जे 1 जे आ गया। अब हमारे पास सी डी क्या है, हमारे उसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला ये ऊपर वाला हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x2 जो है वो -2 है, माइनस फार्मूले का x1 जो है -1 है, प्लस y2 हमारे पास 2 है, तो फार्मूले का माइनस x1 y1 हमारे पास 3 है, जे ये आई है। माइनस माइनस प्लस माइनस आई आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। अब हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस ए बी प्लस सी डी। ए बी हमारे पास आया है आई प्लस जे और सी डी हमारे पास आया है माइनस आई माइनस जे। इनको ओपन किया, माइनस आई प्लस जे माइनस आई माइनस जे कैंसिल हो गया सारे एक दूसरे से। आई से जे से, तो बाकी 0 बच गया। हमारा आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन 5 में उसने कहा है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी हमारे पास जो है वो 4i -2 जे है और जो बी हमारे पास है वो -2 5 है। ओरिजिन है तो ओरिजिन पे हमारा पॉइंट दोनों x और y 0 0 होते हैं, इसलिए o हमारे पास 0 और 0 है। ए हमने फाइंड करना है, इसलिए ये x और y है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे ओ से ए की तरफ इज इक्वल ओ ए जो बराबर है ए बी के, मतलब ये इसके बराबर है, प्लस ओ बी के बराबर है। ए बी तो हमारे पास है तो ओ बी नहीं है, तो हम ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ओ बी फाइंड करने का वही फार्मूला जो हम पहले अप्लाई करते आए हैं, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 जे और ये आई। x2 हमारे पास क्या होगा, ओ बी है ना, बी सेकंड पे है -2, x1 हमारे पास होगा 0, ये आई प्लस y2 हमारे पास 5 होगा एंड y1 हमारे पास 0 होगा, -2i प्लस 5j। ये हमारे पास आ गया ओ बी। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ। ए बी हमारे पास है 4i -2j प्लस ओ बी हमारे पास है -2i प्लस 5j। 4i -2j -2i प्लस 5j। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 2i माइनस प्लस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस वैसे भी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3j आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओहो सॉरी, इधर ये फार्मूला नहीं अप्लाई, यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई होना है क्योंकि हमने ओ ए फाइंड करना है, तो इस तरह नहीं फाइंड करना, हमने
इसको वही जो पहले ओ बी के लिए फार्मूला अप्लाई किया है वही इधर फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास x2 ये है, x1 ये है, तो -2 फार्मूले का -4i प्लस y2 ये है 5 एंड y1 है 2। फार्मूला का माइनस और 2 के साथ भी माइनस आया इंटू जे। ये -6i प्लस ये हमारे पास 2 है, माइनस माइनस प्लस 7j। हमें ओ फाइंड करना है जबकि हमारे पास आया है ओ ए। हमने ए ओ फाइंड करना है जबकि आया ओ ए है, तो इसलिए हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन जब हम वेक्टर में चेंज करते हैं तो साथ साइन भी चेंज होते हैं। इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जे वाले का चेंज होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 6i माइनस 7j ये टोटल आंसर आ गया। ए ओ पॉइंट्स आ गए ए ओ के। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है v इज इक्वल वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें इसे ये तो हमारे पास है, अब हम मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। अब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस -1 स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसमें पुट करते हैं v की जगह उसकी वैल्यू 2i माइनस j, इसका मैग्नीट्यूड आया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5। तो इसको अब हम अलग अलग कर लेते हैं, i माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5j। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका यूनिट फैक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में उसने हमें v की वैल्यू दी हुई है 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। इसमें भी वही फार्मूला फाइंड करना है, अप्लाई करना है क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेक्टर v का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 2 से कैंसर 3 आ गया ओवर 4, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। ये हमारे पास 4/4 आ गया, 4 से कैंसल स्क्वायर रूट इज इक्वल 1 आ गया। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गई 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं v की 2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j ओवर 1। तो 1 से डिवाइड होगा तो वैसे सेम ही रकम आ जाएगी हमारे पास 1/2i प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट 3/2j। पार्ट 3 में उसने हमें ये वैल्यू दी है वेक्टर v की, और इसका भी हमने यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 वही फार्मूला यूज़ करते हुए जो हमने पहले यूज़ किया है, इधर भी हमने कर लेना है y का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, माइनस प्लस 2 की वजह से प्लस में कन्वर्ट 3/4, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए इसका 4 आ जाएगा, प्लस इससे भी कैंसल 2 स्क्वायर रूट -2 की वजह से कैंसल ख़त्म हो गया। ये 4 सॉरी ये 2 ही रहेगा, ये 4 आ जाएगा। 3 + 1 एलसीएम लिया
तो ये हमारे पास 4/4 1 1 इज इक्वल 1 पे आएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। उसके फार्मूले में यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास है v वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो -√3/2i -1/2j 1 इज 1 से डिवाइड किया तो वो वैसे सेम रकम आ जाती है हमारे पास 2i -1/2j। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके पार्ट 1 में उसने कहा है कि ए बी सी और डी एक पैरालेलोग्राम है। इसमें उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी के, जबकि हमने डी फाइंड करना है। पैरालेलोग्राम जिसकी सामने सामने वाली साइड्स बराबर हों, इसकी ये और ये साइड बराबर है और इसकी इस तरफ से बराबर हो, इसे पैरालेलोग्राम कहते हैं। तो हम फाइंड कर लेते हैं ए बी इज इक्वल है डी सी के। इसके लिए हमें पहले ए बी फाइंड करना होगा, फिर डी सी फाइंड करना होगा। ए बी फाइंड करने के लिए वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया पिछले क्वेश्चंस में, वही अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। तो b है, पहले x2 हमारे पास ये है, बाद में b है तो x2 हमारे पास ये है। 4 माइनस x1 2 है i प्लस y2 हमारे पास 0 है, माइनस फार्मूले का -4 y2 है, हमारे y1 है j। ये हमारे पास 2i आ गया -4j आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 4j आ गया। और डी सी हमारे पास क्या आएगा, वही ऊपर वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है इस पे। सी x1 x2 1 है हमारे पास और x1 जो है x है, 1 माइनस x माइनस फार्मूले का i प्लस x y2 हमारे पास 6 है, माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास y है j। ये हमारे पास आ गई डी सी की वैल्यू। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं ताकि हम डी के पॉइंट्स फाइंड कर सकें। प्लस 2j 4j इज इक्वल डी सी हमारे पास आया है 1 माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। आई को आई के इक्वल रख लेते हैं, आई वाली वैल्यू को आई के इक्वल और वाई वाली जे वाली को जे वाली के इक्वल रख लेते हैं। 1 माइनस एक्स इज इक्वल 2 आ गया। ये हमारे पास आया है -6 माइनस वाई इज इक्वल 4। ये माइनस हो रहा है, इधर इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस एक्स एक्स आ गया है -1 के बराबर। ये 6 है, वाई इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 4 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई हमारे पास आ गया 2। हमारे पास क्या पॉइंट्स बन गए हैं, -1 और 2। सो हमारे पास डी आ गया -1 और 2। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 में उसने कहा है कि हमने ए डी इज इक्वल बी सी मालूम करना है। पहले हमने ए बी और डी सी मालूम किया था पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में इसमें करना है ए डी इज इक्वल है बी सी के, बी और सी के। ए डी उसी फार्मूले से फाइंड करना है जैसे पहले किया है। x2 हमारे पास x है
माइनस x1 हमारे पास 2 है। i प्लस y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास -4 है। तो ये हमारे पास x माइनस 2i प्लस y प्लस माइनस प्लस 4 आ गया जे। अब हमने सी बी फाइंड करना है। सॉरी, मैंने पहले बी सी कह दिया था। सी बी फाइंड करना है क्योंकि हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं। तो सी बी हमारे पास क्या आ गया, वो फार्मूला यूज़ करना है हमने इसमें भी। बी बाद में है तो ये हमारे पास x2 है तो ये x1 है। x2 हमारे पास 4 है, -1 फार्मूले का माइनस और 1 x1 i प्लस y2 हमारे पास 0 है, -6 इंटू जे। y1 हमारे पास 6 है। ये हमारे पास 3i -6j बन गया। अब हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2i प्लस y प्लस 4j इज इक्वल 3i -6j। आई वाली को आई के इक्वल और जे वाली को जे के इक्वल रख लेंगे। -2 इज इक्वल 3, y प्लस 4 इज इक्वल -6, x इज इक्वल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल 5, 4 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल 2, 5 और 2 हमारे पास पॉइंट आ गया डी के। क्वेश्चन 8 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। बी के ये वैल्यू है 4 1, सी की -2 3 और डी की है -8 0। उसने कहा कि वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए हमने ए के पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो वही ए बी इज इक्वल डी सी आ जाएगा। ए बी हमने फाइंड करना है पहले। ए बी इज इक्वल वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। x2 हमारे पास 4 है, माइनस x1 हमारे पास x है प्लस y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास y है माइनस फार्मूले का j। ये हमारे पास ए बी आया। अब हमने डी सी फाइंड करना है। डी सी में भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 हमारे पास है -2 और x1 हमारे पास है -8 और ये फार्मूले का माइनस है प्लस y हमारे पास क्या है 3, y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 0 है, जे आ गया। माइनस प्लस ये -6i आ जाएगा प्लस 3j आ जाएगा। अब हम इसको पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू में। ए बी की जगह उसकी वैल्यू हम पुट की, क्या आया था हमारे पास 4 -xi प्लस 1 -yj इज इक्वल 6i प्लस 3j। आई वाली को आई के इक्वल और जे वाले को जे के इक्वल रखेंगे हम, ताकि एक्स और वाई हम फाइंड कर सके। एक्स इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा और 6 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। ये वाई इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। वाई -2 आ गया और एक्स जो हमारे पास -4 आ गया। फोर कैसे, सॉरी 6 में 4 माइनस करें तो 2 आता है, -2 आ गया। तो हम वाई के ए के पॉइंट हमारे पास
आगे हैं -2 और -2। हमने फाइंड शो कर लिया। क्वेश्चन 8 के पार्ट 2 में उसने कहा है कि पार्ट 1 को यूज़ करते हुए हमने ई फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमारे पास ए की वैल्यूज़ आई थी -2 और -2, तो इसको फाइंड करते हुए हमने ई के पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसलिए हम अब आगे चलते हैं। ए इज इक्वल डी बी। इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है ई फाइंड करें इफ ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम। तो हम ए ई फाइंड कर लेते हैं पहले। ए ई हमारे पास वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। x2 को वैल्यू को पुट किया, x आया, x1 की हमारे पास -1 है तो ये +2 है तो माइनस फार्मूले का +2 हो जाएगी। प्लस y की फाइंड करना है, y2 हमारे पास y है और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का और माइनस वैल्यू का -2 +2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गए ए। अब हमने फाइंड करना है डी और बी को। डी बी को x2 - x1 वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ये हमने x2 की जगह इसके आए 4 वैल्यू और x1 की जगह -8, y2 की जगह 1 y2 की जगह 1 और y1 की जगह 0 माइनस फार्मूले का आ गया। माइनस प्लस ये 12 आई हो जाएगा प्लस जे। अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ए ई इज इक्वल डी बी। ए ई पॉइंट्स हमारे पास हैं x +2 आई प्लस y +2 जे इज इक्वल 12 आई प्लस जे। आई वाले को आई के इक्वल और जे वाले को जे के इक्वल रखेंगे ताकि हम x और y के पॉइंट जो है फाइंड कर सकें। ये इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 10। y जो है इधर इधर इसी तरफ रहेगा और 2 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा और y आ जाएगा हमारे पास -1। सो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 10 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि इफ अगर O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल है AB के, तो हमने P को फाइंड करना है जबकि इसने हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं। O हमारे पास ओरिजिन है तो O के पॉइंट हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। OP इज इक्वल है AB के, इसको हमने प्रूव करना है। तो हम OP के पॉइंट निकालते हैं, फिर AB के पॉइंट्स निकालेंगे। OP के पॉइंट हमारे पास x2 - x1 मतलब x2 की वैल्यू -x1 की वैल्यू 0 आई प्लस y2 - y1 जे। y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास 0 है। ये x आई प्लस y जे बन गया। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी को हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी हमारे पास है, वही फार्मूला यूज करेंगे जो ऊपर किया x2 वाला। x2 हमारे पास 1 है, माइनस फार्मूले का x2 1 और x1 हमारे पास -3 आई प्लस 0 -7
मतलब y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 7 है, और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 4i माइनस 7j बन गया। तो OP हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं, xi प्लस yj इज इक्वल 4i माइनस 7j। i वाली को i के इक्वल रखा और j वाली को j के इक्वल, तो हमारा P पॉइंट जो है उसके वैल्यू फाइंड होगी। x हमारे पास 4 आया है और y हमारे पास आया है 7, तो हमारे P के पॉइंट जो हैं वो 4 और 7 है। ये साथ माइनस भी है, सॉरी, इज इक्वल के -7, 4 और -7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा है कि उसने हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD। उन्होंने कहा है कि इन्हें प्रूव करें कि ये वाकई एक पैरालेलोग्राम है, इसलिए हम प्रूव पहले करते हैं। AB इज इक्वल है DC, मतलब इन साइड्स दोनों को प्रूव कर लेते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। इसके लिए हमें AB इज इक्वल DC, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इनमें हमने वही फार्मूला यूज़ करना है सब में, x2 वाला, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला। x1 हमारे पास a था, x2 हमारे पास a था और x1 0, y2 हमारे पास 0 था और y1 भी 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल AI प्लस OJ के, 0J के। तो DC फाइंड करते हैं। DC क्या हमारे पास आएगी, B माइनस A यानी x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j। इसे सिंप्लीफाई किया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस b माइनस माइनस प्लस a I प्लस 0 माइनस माइनस कैंसल 0j, ये इससे कैंसल AI प्लस 0j। तो हमारे पास AB क्या आया है, AI प्लस 0j, और DC भी आया है हमारे पास AI प्लस 0j। यहाँ तो हमें मालूम हो गया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब हम ये दोनों साइड्स इक्वल करते हैं, BC AD को। इसको इक्वल करने के लिए भी हम वही फार्मूला, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने AB और DC को फाइंड करने के लिए अप्लाई किया। AB से हम फाइंड कर लेते हैं BC फाइंड करते हैं हम, क्या हमारे पास पॉइंट x2 हमारे पास क्या है, B माइनस x1 I प्लस y2 हमारे पास क्या है, C माइनस 0j। ये हमारे पास B माइनस AI प्लस CJ बन गया। DC हमारे पास क्या है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला x2 माइनस x1 वाला। x2 हमारे पास है B माइनस इंटू B माइनस C, B माइनस A है, I प्लस y2 माइनस y1, सॉरी हमारे पास हमने DC नहीं AD फाइंड करना है। हमने DC तो फाइंड कर चुके हैं, अब AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AD, ताकि ये BC के इक्वल आए।
फिर ही हमें पता चलेगा कि ये डायग्राम हमारे लिए पैरेललोग्राम है या नहीं है। वही फार्मूला x2 माइनस x1 हमारे पास 0 है, i प्लस x2 हमारे पास y2 हमारे पास है c प्लस माइनस y1 हमारे पास है 0 j। ये हमारे पास आ गया b माइनस a i प्लस c j। बी सी हमारे पास क्या है, b माइनस a i प्लस सी जे इज इक्वल ए डी हमारे पास क्या आया है, b माइनस a i प्लस सी जे। तो हेंस प्रूव ये हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी इज इक्वल है डी सी के और बी सी इज इक्वल है ए डी के। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है ए बी इज इक्वल सी डी फाइंड करें। ये उसने दिया हुआ है और इसमें हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी के उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, जबकि हमारे पास ए के पॉइंट्स नहीं है। ए हमारे पास फिर होगा इज इक्वल एक्स और वाई के। पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने का वही फार्मूला 7.1 की फुल एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अब हम फाइंड कर लेते हैं सी और डी को। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू आई प्लस 6 आ जाएगा जे 6i और प्लस 6j आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी हमारे पास आया 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे इज इक्वल 6i प्लस 6j। आई वाली को आई के इक्वल और जे वाले को जे के इक्वल रखेंगे। माइनस वाई इज इक्वल 6, एक्स इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 6 उधर माइनस प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा। इज इक्वल एक्स वाई इधर माइनस हो रहा है और 6 उधर प्लस हो रहा है, इंटरचेंज किया तो ऐसे आ गया। एक्स इज इक्वल -5 आ गया, वाई इज इक्वल -4 आ गया। ए के पॉइंट हमारे पास आ गए हैं -5 और -4। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। पॉइंट सी जो है वो हमारे पास है 2i माइनस 3j और पॉइंट जो डी है वो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास 3i प्लस 2j है। हमने सपोज किया है कि ये एक ओरिजिन 0 है, ये पॉइंट सी और डी है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है और डी का पोजीशन वेक्टर जो है वो बी है। इन ए सी और डी को एक पॉइंट कट कर रहा है पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और ये जो कि पी को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्यू में और पी में। मतलब ये आर जो है वो पी को 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लेते हैं हम सपोज करते हैं कि ए जो है वो पोजीशन वेक्टर सी है, तो फिर ए के हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सो हमारे पास ए जो है वो बन जाएगा सी की वैल्यू
2i माइनस 3j। और b जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारा है हाफ d का, ये c का था, हाफ d का। सो b जो हमारा है वो उसकी रेशियो बन जाएगी 2i, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2j। r जो है वो पोजीशन वेक्टर है p का, पोजीशन वेक्टर है p ऑफ p का, जो के विच डिवाइड्स, जो से डिवाइड कर रहा है 2 रेशो में, 4:3 में, यानी के Q और P में, जो से कन्वर्ट कर रहा है Q और P और Q में, सॉरी P और Q में, मिस्टेक हो गया, पहले P और फिर Q। अब रेशो फाइंड करने का फार्मूला है Q R इज इक्वल QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। अब हम इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q हमारे पास है 3, A हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस P हमारे पास है 4 और B हमारे पास है 3i प्लस 2j ओवर 4 प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई करें 6i प्लस 9j प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। इनको अलग-अलग कर लें, इधर पर प्लस कर लें, ये 18 बन जाएगा, 12i 6i 18 प्लस 8 और 9 ये बन जाते हैं 17j, 7 आ गया। इनको अलग कर लें, 18 बाय 7i प्लस 17 सॉरी इधर माइनस है और हमने इधर प्लस पुट कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस का 9, ये 8 है प्लस का, तो ये 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 1/7 आ गया जी। पार्ट 2 में उसने कहा है पॉइंट E जो है वो हमारे पास 5i है और F जो है 4i प्लस j है। पोजीशन वेक्टर उन्होंने R इज इक्वल दिया हुआ है P 2:5। उसी तरह कर लेना है। O जो है हमारे पास पोजीशन दिया है, ये हमारे पास पॉइंट और F है, जो कि जिसका पोजीशन E का पोजीशन वेक्टर A हमने लेट किया है और F का B, P का R किया है, जो कि डिवाइड कर रहा है P को 2 रेशो में, 2 और 5 में। अब हम इसे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसी तरह सपोज करते हैं हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, हम सपोज करते हैं कि A जो है वो पोजीशन वेक्टर है E का, तो A फिर इक्वल हो गया 5i के। B जो है वो पोजीशन वेक्टर है F का, तो B हमारे पास इक्वल हो गया 4i प्लस j के। R जो हमारे यहाँ पास है वो इक्वल है 2i 2:5 और P रेशो Q के। फार्मूला इसका हमारे पास है R इज इक्वल रेशो मालूम करने का QA
प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू क्यू हमारे पास क्या है, क्यू है 5, ये हमारे पास 5J आई, प्लस पी हमारे पास 2 है और एफ हमारे बी हमारे पास है 4I प्लस J ओवर 5 प्लस 2, 25I प्लस 8I प्लस 2J ओवर 7, ये इक्वल आ गया, आई वाले में जमा हुआ, आई की वैल्यू आई वाली की वैल्यू में जमा हुई तो ये 33I प्लस 2J ओवर 7 आ गया। 33/7I प्लस 2/7J आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। हमने कहा कि तीन पॉइंट है, एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट ए बी सी, उसके दो साइड जो है वो दो पॉइंट्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, एक का नाम डी है और दूसरे का नाम बी ई है। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी और सी का सी। डी जो है वो डिवाइड हो रहा है, किस पे डिवाइड कर रहा है, ए और बी को, इसलिए हमने इसका पोजीशन वेक्टर सपोज किया ए प्लस बी ओवर 2। जो ई है वो भी हाफ पे डिवाइड कर रहा है सी ए और सी को, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए प्लस सी ओवर 2 है। अब हमारे पास डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए प्लस बी ओवर 2 और ई का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है ए प्लस सी ओवर 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी सी इक्वल हमारे पास है, बी हमारे पास सी क्या है हमारे पास सी और बी हमारे पास क्या है बी माइनस बी आ गया। अब हमने डी और ई को फाइंड करना है, डी और ई को क्या फाइंड करना है, इसके पॉइंट्स हमारे पास, डी हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर 2 माइनस ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। हमने वो फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास अब एक एक पॉइंट है, तो हम यही फार्मूला x और y वाला अप्लाई करेंगे। a प्लस सी ओवर 2, इनका एलसीएम लिया 2a प्लस बी माइनस a प्लस सी, ए से कैंसिल, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस सी ओवर 2। जो हमारे पास आई है ई डी की वैल्यू, हमने मालूम करनी है डी ई की वैल्यू, क्योंकि बी सी मालूम किया है इसलिए डी ई मालूम करना है। तो वेक्टर में जब चेंज करें वेक्टर पोजीशन तो उसके साथ साइन भी चेंज हो जाता है, डी ई साइन इनका चेंज हुआ तो सी के साथ प्लस आ गया और बी के साथ माइनस आ गया ओवर 2। अब जो है सी माइनस बी इज इक्वल है बी माइनस सी के, डी ई इज इक्वल 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, सी माइनस बी की जगह बी सी लिख देते हैं, तो हैंस ये हमें प्रूव हो गया जो उसने हमें रिक्वायर्ड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
टेकन इन ऑर्डर फॉर्म आ पैरालेलोग्राम। क्या कि क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट है वो एक पैरालेलोग्राम बना रहे हैं। क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी हमने लेट कर लिया, उसके मिड पॉइंट अब हमने प्रूव करना है कि एक पैरालेलोग्राम बनाते हैं। लेट किया, ई का पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, ई इन दोनों को कट करिए तो ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का बी। तो एफ जो है बी और सी को कट कर रहा है, एफ का पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी प्लस सी आ जाएगा। जी जो है वो सी और डी को कट कर रहा है और जी का हमारे पास सी प्लस डी आ जाएगा। और डी एच जो है, एच वो कट कर रहा है ए और बी को, बी और डी को। तो इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डी ओवर 2। अब हमने इसे प्रूव करना है कि ये एक पैरालेलोग्राम है कि नहीं। हम ई और एफ इज इक्वल करते हैं। ई एफ पहले मालूम करते हैं। ई एफ में एफ का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या था, बी प्लस सी ओवर 2 माइनस एफ, ई का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए माइनस प्लस बी ओवर 2। इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आ गया ओवर 2। ये इससे कैंसिल तो आ गया सी माइनस ए ओवर 2 आ गया। अब हम करते हैं फाइंड एफ और जी का। ये इस तरफ डायरेक्शन है, इसकी जी की तरफ डायरेक्शन है, तो एफ और जी का करते हैं। एफ के हमारे पास है, जी के हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है, सी प्लस डी ओवर 2 प्लस जी हमारे पास क्या है, जी आ गया। अब एफ, एफ हमारे पास क्या है, बी माइनस प्लस सी ओवर 2। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया सी प्लस डी माइनस बी प्लस माइनस सी ओवर 2। सी से कैंसिल तो ये हमारे पास आ गया डी माइनस बी ओवर 2। अब हम लेते हैं एच और जी का, क्योंकि एच की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है, इसलिए हम एच और जी का लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, जी क्या है हमारे पास, सी प्लस डी है, और एच क्या है हमारे पास, ए माइनस प्लस डी है। तो इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी, डी से कैंसल इज इक्वल आ गया सी माइनस ए ओवर 2। अब हम ई की डायरेक्शन एच की तरफ जा रही है, तो ई एच का लेंगे। ये एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है ए प्लस डी ओवर 2 माइनस ई हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। अब इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी, ए से कैंसल 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया डी माइनस बी ओवर 2। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा इक्वल आया, ई और एफ। ई एफ किसके इक्वल आया है, ई एफ आया है एच जी के इक्वल।
ई एफ इज इक्वल एच जी के और एफ जी इक्वल है ई एच के।